साल था 1923 जब अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बड़े बड़े डिप्लोमैट्स ने मिलकर एक सपना देखा था। एक ऐसी सड़क का सपना जिस पर कोई अपनी गाड़ी अलास्का के एकदम उत्तरी छोर से शुरू करे और सीधा ग्लोब के दूसरे पार दक्षिणी छोर अर्जेंटीना के बर्फीले इलाके तक पहुंच जाए। मतलब एक ऐसी हाईवे जो दो महाद्वीपों को एक कर दे। अगले 60 सालों में इंजीनियरों ने पहाड़ काट दिए, नदियां लांघ लीं और रेगिस्तानों के सीने पर सड़कें बना दीं और नतीजा पैन अमेरिकन हाईवे 30,000 किलोमीटर लंबा, इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार। पर इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये विशाल हाईवे जो अलास्का को अर्जेंटीना से जोड़ता है, वो अचानक पनामा और कोलंबिया के बीच सिर्फ 100 किलोमीटर के एक छोटे से टुकड़े पर आकर रुक जाता है। इसे कहते हैं डेरियन गैप। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पहली और सबसे सीधी वजह है प्रकृति खुद। ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है कि पेड़ काटे और रास्ता बन गया। नहीं, डेरियन गैप एक ऐसी जगह है जहां लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सारी क्रूर ताकतें एक जगह इकट्ठा कर दी हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 100 किलोमीटर के इस रास्ते में 100 से भी ज्यादा उफनती हुई नदियां हैं। अब इन्हें पार करना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1960 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम को सिर्फ एक गाड़ी पार कराने के लिए 125 अस्थायी पुल बनाने पड़ गए थे। और फिर है बारिश। यहाँ साल के 9 महीने लगातार 4000 मिलीमीटर बारिश होती है। ये मुंबई की बारिश से भी दोगुनी है। नतीजा, काम करने के लिए मिलता है सिर्फ 3 महीने का एक छोटा सा वक्त, और बाकी के 9 महीने सिर्फ घुटनों तक गहरा कीचड़ जिसमें कोई भी इंसान आसानी से धंस सकता है। जब इंजीनियर किसी तरह जंगल के बीच तक पहुंच भी गए तो उनका सामना हुआ अतरातो दलदल से। पहले तो उन्होंने सोचा कि इस पर पुल बना लेंगे, लेकिन जब उन्होंने इसकी गहराई नापने के लिए कंक्रीट के ड्रम नीचे गिराए तो वो सीधे 300 फीट नीचे जाकर गायब हो गए। मतलब एक 30 मंजिला इमारत इसमें पूरी की पूरी समा सकती है। और अगर आपको लगता है कि नदियां, बारिश और दलदल काफी नहीं थे, तो रुकिए, यहाँ मलेरिया और येलो फीवर जैसी जानलेवा बीमारियां हैं, जहरीले सांप हैं, बिच्छू हैं, जगुआर और मगरमच्छ भी हैं। और तो और इस गैप के दोनों तरफ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि उन्हें पार करना नामुमकिन है। तो बीच का ये सीधा रास्ता ही एकमात्र ऑप्शन है जो इन सारे खतरों से भरा पड़ा है। लेकिन ये मुश्किलें आज की नहीं है। पिछले 400 सालों में दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों ने इस जगह को जीतने की कोशिश की है और हर बार बुरी तरह मुंह की खाई है। इसीलिए तो इस इलाके को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इतिहास इसका गवाह है। देखिए, 1698 में स्कॉटलैंड ने यहाँ एक बड़ी ट्रेड कॉलोनी बनाने का सपना देखा, लेकिन कुछ ही महीनों में बीमारी और भूखमरी ने उनके ज्यादातर लोगों की जान ले ली और देश दिवालिया हो गया। फिर 1790 के दशक में शक्तिशाली स्पेनिश साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे अमेरिकी महाद्वीप पर कब्जा कर लिया था, उसे भी इस इलाके से हार मानकर पीछे हटना पड़ा। और फिर 1854 में अमेरिकी नेवी की एक टीम यहाँ नहर बनाने का रास्ता खोजने आई, लेकिन वो अभियान भी एक त्रासदी बन गया जिसमें कई लोग या तो खो गए या मारे गए। उस अमेरिकी अभियान के जो लीडर थे, लेफ्टिनेंट आइजैक स्ट्रेन, वो 49 दिनों तक जंगल में फंसे रहे। जब उन्हें बचाया गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, डेरियन को जीतना असंभव है। तो सदियों की हार के बाद 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के दम पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ये इस गैप को पाटने की अब तक की सबसे संगठित और सबसे ज्यादा पैसे वाली कोशिश थी। 1970 के दशक में तब के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस प्रोजेक्ट के लिए $149 मिलियन दिए और अमेरिका के सबसे काबिल इंजीनियर एंजेलो गिग्लियोटी, जिन्हें इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, उन्हें इस मिशन पर भेजा गया। अमेरिका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उनके पास एक सीक्रेट प्लान बी भी था कि अगर जरूरत पड़ी तो 325 परमाणु बमों से रास्ता बना देंगे। लेकिन फिर 1975 में सब कुछ अचानक रुक गया। जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी खुरपका मुंहपका रोग। दक्षिण अमेरिका में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी और डर ये था कि अगर सड़क बन गई तो ये बीमारी नॉर्थ अमेरिका के जानवरों को पूरी तरह तबाह कर देगी। इसी वजह से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर 20 साल के लिए रोक लगा दी। 20 साल बाद जब रोक हटी और प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की बात चली तो एक नई दीवार सामने आ गई।
यहाँ की जो स्थानीय एम्बेरा वॉनान जनजाति है, उन्होंने जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये सड़क उनके जंगल, उनकी नदियां और उनकी संस्कृति को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इस विरोध को वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल संस्थानों का भी साथ मिला और प्रोजेक्ट को एक बार फिर आधिकारिक तौर पर फ्रीज कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई में कुछ जनजातियों का विरोध और मुश्किल इलाका अमेरिका जैसे सुपर पावर को सिर्फ 100 किलोमीटर की सड़क बनाने से रोक सकता है? अमेरिका जिसने दुनिया भर में अपने मतलब के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो यहाँ आकर क्यों थम गया? शायद असली कहानी कुछ और ही है। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। बात सिर्फ प्रकृति की नहीं है, कुछ ऐसे ताकतवर राजनीतिक और आर्थिक हित भी हैं जिन्हें डेरियन गैप के बंद रहने से ही सीधा सीधा फायदा होता है। 1980 के दशक की बात है। अमेरिका दुनिया के सामने कोकीन के खिलाफ वॉर ऑन ड्रग्स लड़ रहा था, लेकिन उसी दौरान CIA पर यह आरोप लगे कि वो खुद कोलंबिया के ड्रग कार्टेल को कोकीन की तस्करी में मदद कर रही थी। और क्यों? ताकि उस पैसे से निकारागुआ में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ने वाले कॉन्ट्रा विद्रोहियों को फंड किया जा सके। अब इस कथित दोहरे खेल में डेरियन गैप का बहुत बड़ा रोल है। आरोप ये हैं कि CIA ने ऑपरेशन वॉच टावर के तहत कोलंबिया के ड्रग प्लेन्स के लिए ऐसे हवाई रास्ते बनाए जो रडार में नहीं आते थे। यही नहीं, अमेरिकी गैंग्स को कोलंबियाई सप्लायर से जोड़ा गया ताकि अमेरिका की सड़कों पर कोकेन बेचकर कॉन्ट्रास के लिए पैसा जुटाया जा सके। अब सोचिए, अगर यहाँ सड़क बन जाती तो ये ड्रग कार्टेल के लिए खुली हाईवे बन जाती और ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस पर कंट्रोल रखना नामुमकिन हो जाता। एक और बहुत बड़ी वजह है पैसा। पनामा नहर, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, वो दुनिया के व्यापार के लिए लाइफलाइन है। अमेरिका इस नहर से गुजरने वाले हर जहाज से टोल लेता है, जिससे उसे हर साल $4.6 बिलियन की कमाई होती है और पनामा को भी $3 बिलियन मिलते हैं। अगर डेरियन गैप पर सड़क बन जाती तो नहर की अहमियत काफी कम हो जाती और ये अरबों डॉलर की कमाई बंद हो जाती। और आखिर में ये गैप अवैध आप्रवासन के खिलाफ एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ये भी है कि अगर ये सड़क बन गई तो दक्षिण अमेरिका से आने वाले प्रवासियों का जो पूरा का पूरा फ्लो है वो सीधा उसकी सीमा पर आ जाएगा। ये गैप उस बहाव को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन सब भू राजनीति से हटकर आज डेरियन गैप एक बहुत बड़े मानवीय संकट का केंद्र बन चुका है। ये उन लोगों के लिए आखिरी रास्ता बन गया है जो अपने देशों में आर्थिक और राजनीतिक संकटों से भागकर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 2021 में 1,30,000 लोगों ने इसे पार किया। 2022 में ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 2.5 लाख हो गई और 2023 में तो ये आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच गया। इसे डंकी रूट के नाम से भी जाना जाता है, एक जानलेवा रास्ता। ये 10 दिन से भी ज्यादा लंबा सफर है, जिसमें लोगों के पास ना खाना होता है, न पीने का साफ पानी और ना ही कोई मेडिकल मदद। वो डूबने, बीमारियों, जंगली जानवरों के हमलों और खतरनाक क्रिमिनल गैंग्स के खतरों का सामना करते हैं, सिर्फ अमेरिकन ड्रीम तक पहुंचने के लिए। ये जंगली और कानून विहीन इलाका आज दुनिया के सबसे खतरनाक माइग्रेशन रूट्स में से एक बन चुका है, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। तो डेरियन गैप सिर्फ एक अधूरा हाईवे नहीं है, ये प्रकृति की बेमिसाल ताकत, इंसान की महत्वाकांक्षा की सीमाओं और उन छिपे हुए हितों का प्रतीक है जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। ये वो सीमा है जहां इंसानियत रुक जाती है और प्रकृति की जीत होती है।